पाकिस्तान दहशतगर्दी की बहुत भारी कीमत अदा कर रहा है। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। सिक्योरिटी फोर्सेज रोज कुर्बानियां दे रही हैं। दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 7वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि ब्लू इकोनॉमी से ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तीफादे के लिए इकदाम कर रही है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। मदारिस बिल मंजूर करो नहीं तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। JUI ने हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबिता। सरबराह JUI के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सुने। वज़ीर आज़म ने बिल में मौजूदा सुकम दूर करके मंजूर कराने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हुकूमत मुत्तफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। जी मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जो वहां जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह है। डी चौक में अकेला छोड़ने फरार के बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने वाजे कर दिया। 4 सद्दा में कारकुनान में चेक की तकसीम के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। वहां से नहीं हटी। भागने वाली औरत नहीं। बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। रोड खाली कराने वालों समेत बहुत से लोग गवाह हैं। अलीमा खान ने बानी PTI के 2 मुतालबात सामने रख दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा यह है कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की ऑफर दे तो PTI बातचीत करेगी। बानी से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा कि तमाम गिरफ्तार लोग रिहा किए जाएं। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कॉल दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन इजलास। 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नामों पर गौर। सिंध हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी पर भी मुशावरत। फौजी अदालतों में शहरियों की ट्रायल से मुतल्लिक केस के लिए आईनी बेंच की तश्कील 9 का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की फौजी अदालतों का मुकदमा सुनने से पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का फैसला किया जाए। आईनी बेंच में हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। आईनी तरमीम कलअदम हुई तो जुडिशल कमीशन समेत तमाम इकदामात खत्म हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और अहसन इकदाम। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के सार्फिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सर्फ करने वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की APC का खैर मकदम। एक्स पर ट्वीट में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को दरपेश मुश्किलात का हल निकालने की काविशें काबिल तहसीन है।
सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकालमा सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल तलाश करने का मौसर जरिया है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता, कुछ लोग खवातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि वो दिन दूर नहीं जब खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बिलावल भुट्टो खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए, गुफ्तगू की और तस्वीर भी बनवाई। उमर अयूब, राजा बशारत समेत 5 गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रिहा। दौरान समाअत जज अमजद अली शाह का पुलिस पर इजहार बरहमी, कहा कि पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम की सख्त सरजनिश की, 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। पेशावर हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर मौजूद है। बाबर आवान कहते हैं कि बानी पीटीआई माइनस नहीं होगा, पूरी कौम को जंग के लिए मत ललकारा जाए। सोशल मीडिया पर शरंगेज प्रोपेगेंडे में मुलव्विस मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची से ताल्लुक रखने वाले शरपसंदों में सुहेल, जुनेद, एहसान, तारिक, रिजवान, अहमद और बाबर शामिल है। मुल्जिमान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक्स अकाउंट्स के जरिए रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। गुज़श्ता रोज 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद में इजाफा, मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक जा पहुंची। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की दरखास्त पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99, इस्लामाबाद में 76 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात दर्ज हैं। पीपुल्स पार्टी के नामजद गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने जब वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मंगाई तो उसमें वो शरीक नहीं हुए। तो इससे मैसेज क्या जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के ख़िलाफ़ जंग की जाए, पाकिस्तान में हुकूमतों के ख़िलाफ़ जंग की जाए, हालात ख़राब किए जाएं, 9 में जैसे वाक़यात किए जाएं, पीटीवी को आग लगाई जाए, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई जाए, पार्लियामेंट को आग लगाई जाए। अली अमीन, गंडापुर में हिम्मत है तो विफाकी हुकूमत की बजाय दहशत गर्दों से लड़ें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मकसद सिर्फ एहतजाज करना, आग लगाना, विफाक पर हमला करना है। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि पीटीआई के पास सिर्फ इंतशार और मनफी सोच है, इनका आमिराना माइंड सेट है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाकाम, हुकूमती रिट खत्म हो रही है। सूबे के MPAs अपने हलकों में नहीं जा सकते, पुलिस रात को बाहर नहीं निकलती। फितना फसाद पार्टी का काम, रोने धोने के सिवा कुछ नहीं। पीटीआई की मकबूलियत शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शंस में जमीन बोस हो गई। पंजाब के अवाम ने फसाद की कॉल को मुस्तरद कर दिया, कोई नहीं निकला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि पंजाब के लोगों का बाहर ना निकलना खिदमत की सियासत की कामयाबी है। मुस्लिम लीग नून कल भी पंजाब की बड़ी जमात थी, आज भी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक केस। नादरा और इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने रिपोर्ट्स की कॉपी फरीकैन को फराहम करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का शहर से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। वाटर मीटर्स के तनसीब के फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। अदालत का मार्केट्स रात 10 बजे तक खुले रखने पर इजहार बरहमी। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी तदारुक केस में रिमार्क्स दिए, क्या मार्केट्स की टाइमिंग चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं? मीटर्स तो वासा ने मंगवा लिए, तनसीब कब होगी? सड़कों पर किसी सूरत कारोबार की इजाजत नहीं दी जा सकती।
मुल्क में कारोबार की फिरोग की ख्वाहिशमंद है, निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। ज़र मुबादला की ज़खायर 2.5 माह की बरामदात के लिए काफ़ी है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल भी आते हैं। बैंकारों से गुजारिश है कि दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स में 815 पॉइंट्स का इजाफा 1,09,053 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 57 अरब रुपए का कारोबार हुआ। टैक्स और सिर्फ टैक्स, अब हुआ घर बसाना भी मुश्किल। मैरिज हॉल में शादी की तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद। अब खुशी की तकरीब करने वाली पार्टी से 10% टैक्स वसूल किया जाएगा। एफबीआर और मैरिज हॉल मालिकान में मामलात तय पा गए। मुल्क में महंगाई ने फिर रफ्तार पकड़ ली। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी, 10 सस्ती हुई। 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत, घी, चीनी, गोश्त, प्याज और दाल मूंग की कीमत बढ़ी। निशाने हैदर पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का भी मातृ वतन की अजीम सपूत को खिराज अकीदत, शहीद के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की।